आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पंडित साहित्य कुमार चंचल और आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। आज हम कह सकते हैं कि यह एक विशेष कार्यक्रम है और विशेष भी गणतंत्र विशेष। तो सभी के लिए पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस गणतंत्र दिवस पर इसको गणतंत्र विशेष बनाने के लिए हमने कुछ विशेष साहित्यकारों को, देश के सुविख्यात ओजस्वी स्वर आज यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं। हमारे आग्रह पर आज वो आए हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परंपरा के मुताबिक जो परिचय कराना पड़ता है उस काम को मैं अभी करने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम का नाम हमने गणतंत्र विशेष तो है ही, साथ में हमने जो रखा है इसका, उसको आप कह सकते हैं, उपनाम कह सकते हैं कि क्रांति और कविता। जग जाहिर है, देश को आजाद करने के लिए कितने क्रांति वीरों ने अपना बलिदान दिया। क्रांति से संबंधित ही गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस है। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय काव्य धारा होगी आज, राष्ट्रीय स्तर की काव्य धारा होगी जिसमें क्रांति और कविता, क्या क्रांति है, और कवि लोग मेरे साथ यहां बैठे ही हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से आप सब में जोश भरेंगे। तो मैं चलता हूं, इस देश के विख्यात सशक्त हस्ताक्षर, जो ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। और सबसे पहले मेरा जो परिचय होगा, मैं कहूंगा कि अब इसमें कोई वरिष्ठता और कनिष्ठता वाली बात नहीं है। जो भी यहां पर अवेलेबल हैं, मैं उनका बड़े ही स्वाभाविक रूप से आपका परिचय करा रहा हूं। सबसे पहले इधर बैठे हैं मेरे दाएं, परिचय के मोहताज नहीं, पुनः कहना चाहता हूं, अजय मिश्र दबंग। अजय मिश्र दबंग, यथा नाम तथा गुण। नाम ही काफी है, ओज के लिए नाम ही काफी है। आप सुनेंगे, तारीफ करेंगे। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, आप हरदोई से हैं और आपको मैंने इस कार्यक्रम में प्रतीक के रूप में जो नाम दिया है वो आपको दिया है आजाद। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे कितने बड़े क्रांतिवीर महापुरुष, जिनकी आजादी की वजह से आज हम यहां सुरक्षित हैं, बैठे हैं, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, न जाने ऐसे ही कितने सारे नाम। लेकिन चार नाम मैंने इसलिए बोले हैं कि यहां पर चार लोग उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाया मैंने जो आजाद के रूप में हैं, और चंद्रशेखर आजाद की तो वैसे भी उनका बहुत अच्छा उन्होंने लेखन किया है, बाकी वो स्वतंत्र है, क्या सुनाएंगे आपको। तो आप हैं अजय मिश्र दबंग जी, हरदोई से, आजाद के प्रतीक के रूप में। आगे बढ़ता हूं, मेरे बराबर में बैठे हैं अरविंद पथिक जी। नमस्कार। अरविंद पथिक जी भगत सिंह के रूप में, उनको मैंने भगत का नाम दिया। और आप फिलहाल वर्तमान में गाजियाबाद के रहने वाले हैं, गाजियाबाद आप निवास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दबंग जी आपका, और बहुत बहुत स्वागत है पथिक जी आपका। पथिक जी एक ऐसे साहित्यकार हैं कि जितना भी कहा जाए शब्दों के माध्यम से वो कम ही होगा। आइए बढ़ता हूं अपने बाएं, एकमात्र नारी शक्ति, मातृशक्ति, वंदना चौधरी। जय श्री राम। वंदना चौधरी, आप हैं रानी लक्ष्मीबाई के प्रतीक, और दिल्ली से हैं आप, रोहिणी दिल्ली से। मैं इनके बारे में थोड़ा सा इतना कहना चाहता हूं कि बहुत गिनी चुनी महिलाएं, नाम मात्र की कहूंगा मैं, जो सामाजिक चेतना पर लिखती हैं। क्योंकि महिलाओं का जो लेखन होता है, महिला कवित्रियों का जो लेखन होता है, अक्सर वो श्रृंगार होता है, ये आप भी जानते हैं। अंगार में पुरुष बहुत मिल जाएंगे आपको, ये दोनों अंगारी कवि हैं, मैं नया शब्द दे रहा हूं, अंगारी कवि हैं। लेकिन हमारे साथ जो बैठी हैं वंदना जी, वो श्रृंगारी नहीं हैं, वो सामाजिक चेतना पर लिखती हैं। और मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं जो अपना लेखन करता हूं समाज के चिंतन को लेकर ही करता हूं, जन चेतना की कविताएं लिखता हूं। तो मुझे आज खुशी है कि मेरे साथ वंदना जी बैठी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है वंदना चौधरी जी आपका। मैं आपका अपना स्वयं के बारे में पहले ही बता चुका हूं, पंडित साहित्य कुमार चंचल, कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस के रूप में, क्योंकि इनका हम सभी लोग, जितने भी यहाँ चार लोग हम उपस्थित हैं,
इन सभी चारों का ही नहीं, हम तो सभी का सम्मान करते हैं जो देश की आजादी में बलिदान देकर चले गए। वाकई जितना भी कहा जाए शब्दों के माध्यम से कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। तो ये चार लोग आज आजाद जी, भगत जी और रानी लक्ष्मीबाई जी और मैं आपका अपना बोस के रूप में यहां पर काव्य पाठ करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारी परंपरा होती है किसी भी कार्यक्रम की, क्योंकि ये एक कवि सम्मेलन का रूप है, इस काव्य धारा में इस क्रांति और कविता के जो सरिता बहेगी उसमें शुरुआत करता हूं वंदना से। वंदना से आप समझ रहे हैं, मां शारदे की वंदना से, सरस्वती वंदना से। और सोने में सुहागा हो जाता है यदि सरस्वती वंदना साक्षात वंदना चौधरी करे तो। बहुत बहुत स्वागत है वंदना चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य जी। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शब्दावली न्यूज़ चैनल ने मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करती हूं। और चूंकि माँ शारदे का आह्वान करना है तो मैं माँ शारदे के चरणों में समर्पित करती हूँ एक सवैया छंद की सरस्वती वंदना कि माँ शारदे हम सभी पर आशीर्वाद अपना बनाए रखें। जी स्वागत है। स्वागत बहुत स्वागत आपका। शारद ज्ञान भरो मन में, कछु प्रीते पुनीते सुनीते जगा दो। क्या बात। शारद ज्ञान भरो मन में, कछु प्रीते पुनीते सुनीते जगा क्या बात है, दो। क्या कहने। आसन में रख माथ रहे, तन में मन में कछु राग रगा दो। आलस घोर विलास कलेश, वाह वाह। आलस घोर विलास कलेश, सभी मन दोष प्रमोष भगा दो। और शीश आशीष धरो निज हाथ के साथ, हमें भव पार लगा दो। बहुत बढ़िया। क्या बात है, शीश क्या बात है। आशीष गजब। धरो निज हाथ के साथ, हमें भव पार लगा दो। और दीन दुखी जन के मन के संताप हरो, करुणा कर दो माँ। वाह। दासन को चरणों गति देकर, मानवता गुण भी भर दो माँ। बहुत बढ़िया। बैर घृणा छल ना ठगना, बैर घृणा छल ना ठगना, और चाल को चाल सभी हर लो माँ। क्या बात है। और आप कृपा बरसा कर, दानव मानव को निज के दर लो माँ। वाह वाह। आप कृपा बरसा कर, दानव मानव को निज के दर लो माँ। और अंतिम छंद है स्वागत है। स्वागत है जी। कि मानव की ममता क्षमता गुणता बल आज हमें समझाता। मानव की ममता क्षमता गुणता बल आज हमें समझाता। प्रेम समान महान यहाँ, धन ज्ञान मिला वरदान विधाता। बहुत सुंदर। आप बसी मसी में मते में कृति में गति में मन ज्ञान वाह, क्या बात है, क्या है, गजब। प्रदाता। और आस रहे विश्वास रहे, ही पास रहे बस शारद क्या शब्द विन्यास है। वाह, बहुत वाह। बढ़िया, बहुत आस बढ़िया। रहे विधान बहुत विश्वास रहे, ही पास रहे बस शारद माता। जय मां शारदा। जिंदाबाद जय जिंदाबाद हो। जिंदाबाद। वंदना जी, गजब की रचनाएं हम बहुत सुनते हैं और वंदना बहुत सुनते हैं, लेकिन आपकी वंदना आज छंद विधान से परिपूर्ण और कितनी जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। और साथ साथ आप अपना काव्य पाठ भी जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस, सबसे इसका मूल जो आधार है वो है संविधान। क्योंकि आज़ादी में हमारे बहुत सारे वीरों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं जी। लेकिन जो संविधान है, जो गणतंत्र है, वो संविधान पर आधारित है। और एक नागरिक होने के नाते हम सभी का ये फर्ज है कि हम संविधान, इस गणतंत्र को जिंदा रखें, इस संविधान को जिंदा रखें। वाह। तो संविधान पर मैं एक मुक्तक आप सभी के सामने रखती हूँ स्वागत स्वागत। कि अधिकार
अधिकारों की रक्षा का दायित्व निभाता संविधान। अधिकारों की रक्षा का दायित्व निभाता संविधान। देश प्रेम का जन जन को कर्तव्य बताता संविधान। अधिकारों की रक्षा का दायित्व निभाता संविधान। देश प्रेम का जन जन को कर्तव्य बताता संविधान। नैतिकता, बंधुत्व, न्याय और मानवता की बात कहे, इसीलिए संस्कृति, भाषा, समता, गुण गाता संविधान। इसीलिए संस्कृति, भाषा, समता, गुण गाता संविधान। तो एक नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान के नियमों को मानना चाहिए, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल यथार्थ, सही कहा। क्योंकि मैं भी भारत की एक नागरिक हूँ, एक कवित्री हूँ, एक सामाजिक चेतना के विषयों पर लिखती हूँ, तो मेरे कलम का भी एक दायित्व है। तो मैं अपना कलम का दायित्व कुछ एक अपनी कविता में यहाँ पर समर्पित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत जी। कि राष्ट्रवाद के संकल्पों की अलख जगाने आई हूँ। क्या बात है, क्या बात। राष्ट्रवाद के संकल्पों की अलख जगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, कर्तव्य निभाने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रवाद के संकल्पों की अलख जगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, कर्तव्य निभाने आई हूँ। और कैसे कर्तव्य निभा रही हूँ जी? कि आई अभ्युत्थान कराने, आई अभ्युत्थान कराने ओज कलम की ज्वाला से, कर दूं सारे जग को पूरित देश प्रेम की हला से। और 3 रंग का तिलक लगाकर कहूं शौर्य की हर गाथा। वीर वंदना करूं ओज में झुके वहीं बस ये माथा। वीर वंदना करूं ओज में झुके वहीं बस ये माथा। पड़े सुस्त अलसाए जन झकझोर जगाने आई हूं। मैं भारत की बेटी हूं, कर्तव्य निभाने। क्या बात है वंदना, वाह। राष्ट्रवाद के संकल्पों की अलख जगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, कर्तव्य निभाने आई हूँ। और इस कलम का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो समाज के लिए कुछ ना कुछ लिखने का, अच्छा लिखने का, और क्या दायित्व देती है अपनी कलम को कि निभा सकूं कर्तव्य कलम का, निभा सकूं कर्तव्य कलम का ओज मई जय गान लिखूं। देश धर्म हित कविताओं में भारत का उत्थान लिखूं। निभा सकूं कर्तव्य कलम का ओज मई जय गान लिखूं। देश धर्म हित कविताओं में भारत का उत्थान लिखूं। दिव्य सनातन की गरिमा का गौरव में गुणगान लिखूं। और बढ़ूं चलूं नित सदकर्मों पर ऊंची इसकी शान, सदकर्मों पर ऊंची इसकी शान लिखूं। देश प्रेम से पूरित स्वर, देश प्रेम के पूरित स्वर में यहाँ सुनाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, कर्तव्य निभाने आई हूँ। बहुत बढ़िया। क्या कहने, क्या कहने। और इस समाज का, एक परिवार का जो सबसे पहला शिक्षक होता है वो माँ होती है। और जब बच्चा आगे बढ़ता है, एक समाज को सुदृढ़ करने के लिए माँ और शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है, निसंदेह। अगली पंक्तियां मैं अपने शिक्षक और माँ को समर्पित करती हूँ कि उनको नव पीढ़ी किस तरह से निर्माण करनी है, ताकि आने वाला भविष्य, हमारा भारत किस तरह से सुदृढ़ हो सके नए युवाओं के साथ। बहुत अच्छा विषय है आपका, ये बहुत अच्छा विषय। जी, बहुत धन्यवाद। स्वागत। कि शिक्षक हो शिक्षक का औरा, ऐसा अपना खास करो। शिक्षक हो शिक्षक का औरा, ऐसा अपना खास करो। ज्ञान दीप्त नित रोज बढ़ाकर, विनय भाव हे वास करो। शिक्षक हो शिक्षक का औरा, ऐसा अपना खास करो। ज्ञान दीप्त तुम रोज बढ़ाकर, विनय भाव हे वास करो। और ज्ञान सिखाकर नैतिकता का, ज्ञान सिखाकर नैतिकता का, मानवता में प्राण भरो। नेक यशस्वी कर्मठ गुण की नव पीढ़ी निर्माण करो। नेक यशस्वी कर्मठ गुण की नव पीढ़ी निर्माण करो। विनत भाव कर जन जन से, आप सभी से विनती करती हूँ कि अपने परिवार में अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमको जो घटनाएं हमारे समाज में होती हैं उनसे हमको रूबरू ना होना पड़े। सभी माताओं से, सभी शिक्षकों से निवेदन करती हूँ इस गणतंत्र दिवस की इस बेला पर कि विनत भाव कर जन जन से को स्वीकार कराने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, कर्तव्य निभाने आई हूँ। बहुत सुंदर। राष्ट्रवाद के संकल्पों की अलख जगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, कर्तव्य निभाने। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। और कि हम सभी
एक नागरिक होने के नाते आगे बढ़ते हैं, समाज में जीते हैं, लेकिन बहुत से हमारे कर्तव्य भी हैं जो हमें अपने देश के लिए निभाने चाहिए। बिल्कुल। मैं एक गीतिका छंद में एक कविता रखती हूँ आपके सामने, स्वागत वो है। कविता ही बोलेगी कि मैं क्या कहना स्वागत चाहती हूँ। स्वागत बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कि हाथ में लेकर तिरंगा बढ़ चले हैं शान से, क्या बात है। हाथ में लेकर तिरंगा बढ़ चले हैं शान से, भर रहा है जोश सब में भारती के गान से, और देश के सम्मान का दायित्व सबके हाथ में, देश के सम्मान का दायित्व सबके हाथ में है, जरूरी हम सभी का साथ सबके साथ में। बहुत सही देश के सम्मान का दायित्व सबके हाथ में है, जरूरी हम सभी का साथ सबके साथ में, क्योंकि देश के उत्थान हेतु कर्म का वंदन करो। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर ईमानदारी के साथ काम करें तो देश को आगे बढ़ाने में हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत सही बात कि देश के उत्थान हेतु कर्म का वंदन करो, सर्प लिपटे हों भले ही आपको चंदन करो। क्या बात है। देश के उत्थान हेतु कर्म का वंदन करो, सर्प लिपटे हों भले ही आपको चंदन करो, और भ्रष्टता के मूल को भी अब तुम्हें है काटना। हाँ। भ्रष्टता के मूल को भी अब तुम्हें है काटना, कष्ट कितने भी मिले तलवे कभी मत चाटना। वाह क्या बात है भाई, वाह। बहुत बहुत अच्छी बात। जिंदाबाद, स्वाभिमान- जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वाभिमान की रक्षा की है बहुत आपने इन धन्यवाद। पंक्तियों में। स्वाभिमान की रक्षा बहुत जरूरी है। देश की रक्षा के साथ साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा बहुत जरूरी है। बहुत ही गजब का काव्य पाठ। जी, कि देश के उत्थान हेतु कर्म का वंदन करो, सर्प लिपटे हों भले ही आपको चंदन करो, भ्रष्टता के मूल को भी अब तुम्हें है काटना, कष्ट कितने भी मिले तलवे कभी मत चाटना। वाह क्योंकि ये भुजाएं शक्ति की तेरी निजी पहचान है। क्या बात है। आहा, ये भुजाएं शक्ति की तेरी निजी पहचान है, मान है, सम्मान है और स्वाभिमानी प्राण है, बूंद अंतिम रक्त की तक देश हित के कर्म कर, ज्ञान शिक्षा संस्कृति हित निज धर्म पर मर्म कर। वाह बहुत सुंदर। ज्ञान शिक्षा संस्कृति हित निज धर्म पर मर्म कर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और भ्रष्टता के आवरण की आज परतें खोल दो। जगह जगह पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है कि हम कम से कम भ्रष्ट जो बात फैलती है, हम खुद उस चीज को आगे फैलाते हैं और दूसरों को हम ज्ञान देते हैं कि भ्रष्टता के आवरण की आज परतें खोल दो, झूठ कितना भी प्रबल हो आप सच को बोल दो, नागरिक हो देश के यह धर्म अपना मानकर, नित बढ़ो कर्तव्य पथ पर कर्म अपना जानकर। वाह वाह, नित बढ़ो कर्तव्य पथ पर कर्म अपना जानकर। क्योंकि कब रुका है कब रुकेगा ये समय का कारवां, तू कहाँ था तू कहाँ है और कल होगा कहाँ, ये समय की चाल तो बस चाल बनकर घूमती, कोशिशों के सामने हर जीत पग को चूमती। वाह कोशिशों के सामने हर जीत पग को चूमती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। बहुत बहुत शानदार, और मैं कहूँगा साथ में जानदार भी। शानदार और जानदार काव्य पाठ वंदना चौधरी जी की तरफ से। तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता इनकी कविताओं में। जो भी इन्होंने छड़काएँ सुनाई हैं, छोटी छोटी कविताएं सुनाई हैं, 2-3, मैं समझता हूँ एक से बढ़कर एक है। व्याख्या करना बेकार है, तुलना करना बेकार है, सारी की सारी रचनाएं बहुत ही शानदार हैं। एक अच्छे काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। आइए बढ़ता हूँ उस ओज की, उस जबरदस्त, उस दबंग आवाज की तरफ। मेरा इशारा आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, मेरे शब्दों के माध्यम से आप समझ गए, हमारे श्रोता बहुत होशियार हैं, कि उस दबंग आवाज की तरफ जिनका उपनाम ही दबंग है। अजय मिश्र दबंग जी, नाम ही काफी है। ओज के लिए खोज कर लाया हूं उनको मैं। बहुत बहुत स्वागत है दबंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य जी। सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने इस शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया, इसलिए आपको भी विशेष शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद आपका। कविता कभी मनोरंजन की वस्तु नहीं है, कविता सदैव से राष्ट्र जागरण का विषय रही है। क्या बात है। तो इसलिए जब जब क्रांति की कलम की जरूरत पड़ी तो हमने कलम से क्रांति की, और इसलिए आज हमने क्रांति का नाम दिया इस कार्यक्रम को। और आपने एक बात कही कि आपने मेरा जुड़ाव किया आज़ाद जी से, अमर बलिदानी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी से। जी तो मेरा एक वास्तविक जुड़ाव है उनके साथ। बिल्कुल है जी। मेरा जन्म भी 23 जुलाई को हुआ है, और 66 साल पहले मुझसे आज़ाद जी उसी तारीख को जन्म लिए थे।
तो वो तारीख कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है जीवन में। जी। कुछ ग्रहों के नक्षत्रों की गणना होती है और वो गुण आपके अंदर उतने नहीं तो उसका अंश मात्र तो कहीं ना कहीं आते हैं। तो देखिए सार्थकता बैठती है फिर आपके नाम तो की। जी आजाद से। बिल्कुल धन्यवाद है आपका बहुत उसके बहुत लिए। स्वागत है। अब तो और हृदय दिल से और जबरदस्त स्वागत आपका जी। कुछ पंक्तियों से प्रारंभ होना चाहता हूँ। जी स्वागत। कविता क्या है कि युद्ध भूमि बीच शत्रु काट दिए घोड़े संग, कि युद्ध भूमि बीच शत्रु चीर दिया घोड़े संग, नहीं जंग खाई शमशीर हुई कविता। क्या बात है। और मात्र बिंब में ही देख लक्ष्य भेद ना पड़ा, तो गांडीव से डाली आंख चीर हुई कविता। और 60 लाख सगर के पुत्र तारने को आई, पावन ले गंगा जी जो नीर हुई कविता। और 4 बांस वाला छंद सुन भेद दिया शत्रु, बिन आंख शब्द भेदी तीर हुई। क्या बात है। बिन आंख शब्द भेदी तीर हुई कविता। तो अभी वंदना जी ने बात की कर्तव्य की, वंदना जी ने बात की तिरंगे की, और वंदना जी ने बात की समर्पण की। बिल्कुल। लेकिन कर्तव्य और समर्पण जब होता, मैं एक सैनिक के मन का छंद आपको देना चाहता हूं स्वागत है। जी स्वागत। कि जो युद्ध भूमि में बलिदान होता है, युद्ध विजय करता है, और जब वो राजनीति कहीं उसके उस रक्त का सौदा कर लेती है, जी। तो उसके मन से क्या पीड़ा निकलती होगी। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। मैं कुछ छंद स्वागत। आपको जोड़ता हूं। स्वागत जी, तो स्वागत। सैनिक क्या कहता होगा अगर मेरे मन में होता कि सामने कभी भी यदि आया शत्रुओं का दल, तो वन महाकाल ललकारते चले गए। क्या बात है। कि सामने कभी भी यदि आया शत्रुओं का दल, वन महाकाल ललकारते चले गए। और बीन बीन शत्रुओं को युद्ध भूमि से खदेड़ एक एक 10-10 मारते चले गए। और बाजी पे लगा के सर धड़का बहा के रक्त अरियों के झुंड को संघारते चले गए। किंतु अफसोस युद्ध भूमि से तो जीत आए, वार्ता की मेज पे हम हारते क्या चले बेला गए। है, वाह, किंतु अफसोस युद्ध भूमि से तो जीत आए, वार्ता की मेज पे हम हारते चले गए। बहुत सुंदर। और समय है, कुछ दिन बाद फिर हम एक बरसी मनाएंगे। एक हमला हुआ था हमारे देश के सैनिकों के जी ऊपर, जी। और मेरे विचार में भारत एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जिसका सैनिक शांति काल में बलिदान देता है। बिल्कुल बेशक। विडंबना है। ये विडंबना है, ये पीड़ा है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसके सैनिक बैरकों में रहते हैं, शांति काल में सैनिक बलिदान नहीं होता। लेकिन यहाँ हर रोज आप एक खबर सुनते हैं कि एक सैनिक तिरंगे में लिपटकर अपने घर आ रहा है और कोई युद्ध देश में नहीं चल रहा हो। जी जी, विडंबना है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस पीड़ा पर, उस बलिदान पर कुछ पंक्तियां रखता हूं स्वागत है। स्वागत है श्रीमान। कि फिर से कुछ मांगें उजड़ी हैं और राखियां टूटी। हाँ। कि फिर से कुछ मांगें उजड़ी हैं और राखियां टूटी हैं। और फिर से कुछ दहशतगर्दों ने कुछ मुस्कानें लूटी हैं। और कुछ बूढ़े कंधों के हिस्से शव बेटों के आए हैं। हाँ। कि कुछ बूढ़े कंधों के हिस्से शव बेटों के आए हैं। और फिर से घायल भारत माँ ने नए जख्म कुछ खाए हैं। कि फिर से घायल भारत माँ ने नए जख्म कुछ खाए हैं। फिर से रोई गंगा यमुना शैलराट भी रोए हैं, जब उनके आंगन में बेटे ओढ़ तिरंगा सोए हैं। कि फिर से रोई गंगा यमुना शैलराट भी रोए हैं, जब उनके आंगन में बेटे ओढ़ तिरंगा सोए हैं। कि रावी झेलम कृष्णा संग कावेरी मिलकर हुई है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा आज दुखी हर कोई है। और द्राविड़ उत्कल बंग मराठा का फट गया कलेजा है, पूरे भारत का अंतर्मन देखो रेजा रेजा है। वाह वाह वाह। पूरे भारत का अंतर्मन देखो रेजा रेजा है। और आज शत्रु ने पुनः हमारी ताकत को ललकारा है। हाँ। कि आज शत्रु ने पुनः हमारी
ताकत को ललकारा है, आज दांव पर फिर से दिखता अब सम्मान हमारा है। तो तुम्हें कसम है भारतवासी अपने उस अविनाशी की, कि तुम्हें कसम है भारतवासी अपने उस अविनाशी की, तुम्हें कसम है भारतवासी अपनी मथुरा काशी की, तुम्हें कसम है मंदिर मस्जिद गिरिजे की गुरुद्वारे की, तुम्हें कसम है परमपिता की जग के पालनहारे की। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, कि बहुत खूब। तुम्हें कसम है गुरु ग्रंथ की, गीता की, कुरान की, तुम्हें कसम है रामायण की, पावन वेद पुराण की। तो आज तुम्हें सौगंध दे रहा हूं इस पावन माटी की, दाहिर की, राणा सांगा की, बलिदानी परिपाटी की। याद करो अब वीर शिवाजी की तलवार भवानी को, और शत्रु प्राण हरता भाले को, फिर प्रताप से मानी को, अरे 1.25 लाख से एक लड़ाने वाली बानी याद रहे, और 4-4 बेटों वाली तुमको कुर्बानी याद रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर। 4-4 बेटों वाली तुमको कुर्बानी याद रहे। और आज दिखा दो पुनः रक्त में आग पुरानी बाकी है, कि आज दिखा दो पुनः रक्त में आग पुरानी बाकी है। नहीं माफ करने लायक है, हरकत ये नापाकी है, नहीं एक के बदले में अब दूजा गाल करेंगे हम, मार मार थप्पड़ गालों पर तेरे लाल करेंगे हम, मार मार थप्पड़ गालों पर तेरे लाल करेंगे हम। और छंद क्या गणतंत्र विशेष है, आपने संविधान की बात की जी। और कविता प्रतीक में बात करती है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, पंक्तियां संकेत करेंगी, आप समझेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता। क्या बात है, क्या और संदेश आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करें कि जिन आंखों में कभी स्वतंत्रता वाले सपने नहीं पले, कि जिन आंखों में कभी स्वतंत्रता वाले सपने नहीं पले, और क्रांति की ज्वालाओं में जो क्षण भर भी नहीं जले, चाटुकारिता अंग्रेजों की जिनका एक उसूल रहा, और मलाई जिनके जीवन का था केवल मूल रहा, जिनको तरस नहीं आता था भारत माँ की आहों पर, नहीं चले 2-4 कदम भी देशभक्ति की राहों पर, जो कहते थे अंग्रेजों का शासन बढ़िया मौका है, नहीं मांगते आजादी हम, आजादी बस धोखा है, नहीं सराहा कभी जिन्होंने इस बलिदानी माटी को, मंगल पांडे, बोस, भगत सिंह वाली उस परिपाटी को। और जब सेना आजाद हिंद की जूझ रही थी गोरों से, तब वे मंत्री बने हुए थे गलबहियां कर चोरों से। क्या बात है, कि जब सेना आजाद हिंद की जूझ रही थी गोरों से, तब वे मंत्री बने हुए थे गलबहियां कर चोरों से। अंग्रेजों के वेतन पर जो पला उसे मक्कार कहूंगा, और देशद्रोही के संग मैं तो उसको गद्दार कहूंगा। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। अंग्रेजों के वेतन पर जो पला उसे मक्कार कहूंगा, और देशद्रोही के संग मैं तो उसको गद्दार कहूंगा। अरे भारत रत्न नहीं, वह तो बस लानत का अधिकारी था। अंग्रेजों के टुकड़ों पर ही पलता एक भिखारी था। गो बैक साइमन का नारा जब सारा भारत देता था, गो बैक साइमन का नारा जब सारा भारत देता था, तब उसके संग खड़ा होकर दुश्मन से वेतन लेता था। नकली झूठा इतिहास गढ़ा, दी रामकृष्ण को गाली थी, द्रोह सनातन से करने की अभिलाषा बस पाली थी, लेकिन आजादी मिलते ही ढोंगी नीति नियंता बन बैठा। सत्ता का खुद शिल्पकार फर्जी अभियंता बन बैठा, सत्ता का खुद शिल्पकार फर्जी अभियंता बन बैठा। तो बात जो कर रहा था मैं, कि जो वर्तमान समसामयिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है हिंदी वाचिक परंपरा के मंचों पर, और कुछ नई चीज़ें ऐसी जो नहीं होने चाहिए थी वो होने लगी, तब हम जैसे कुछ लोग आगे आए और उन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। न केवल बुलंद आवाज़ उठाई, बल्कि उस आवाज़ को हम अंजाम तक लेकर के भी गए और बहुत सारे परिणाम दिखाए। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं, चुनौती की पंक्तियां हैं, स्वागत, और सब समझेंगे। तब कहता हूं कि जब कुछ पवार चौहान और कुछ रघुवंशी खामोश रहे, कि जब कुछ पवार चौहान और कुछ रघुवंशी खामोश रहे, मंचों तालियों लिफाफों की मदहोशी में मदहोश रहे, शिखरों पर चढ़ा रहा कालू नीचे क्या होता नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने भी ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं लिखा। और डिजिटल थी खिड़की पासवर्ड उसका भूले भैया कुमार। क्या बात है, कि डिजिटल थी खिड़की पासवर्ड उसका भूले भैया कुमार। क्या करते जब दुबई वाला चाचा दौलत
पद्य बेशुमार, कोई चेला भी नहीं बढ़ा जो 2 लाइन कहता आकर, उनकी कविता भी लिखने को कुछ लेखपाल नौकर चाकर। और गाली वाली भाषा सुनकर भी जिसका था पावर नहीं जगा, आंखों में पानी नहीं रहा वो शेर भदावर नहीं जगा। और तलवारें आई नहीं सुनो कुछ हाथों में चौहानों के, बांसुरी बजाते लगे रहे वे दलितों के उत्थानों में। और जंजीरें बड़ी हुई मिलकर कुछ छोटी मोटी कड़ियों से, सात्विक से वचन प्रकाशित थे सुंदरता वाली मणियों से। कुछ बम्बैया चेले मिलकर तो ऐसे खूब बढ़े, कि कुछ बम्बैया चेले मिलकर तो ऐसे खूब बढ़े, कविता लेकर कोई आया फिर मिलकर उसको सभी पढ़े। कविता लेकर कोई आया फिर मिलकर उसको सभी पढ़े। कुछ चढ़े चुटकुले खंबे पर जिनको था पढ़ना पाप नहीं, तेरा भी है मेरा भी है इसका तो माई बाप नहीं। और कविता की कविता भी सुनते हैं पूज्य पिता का वंदन है। क्या बात है, क्या कि बात। कविता की कविता भी सुनते हैं पूज्य पिता का वंदन है, अनमोल रतन है उनका तो दिल से पूरा अभिनंदन है। और कुछ को कविताएं मिली यहाँ है अपने भाईचारे में, कुछ को मिल सकी विरासत में हिस्से आई बंटवारे में, कुछ जीवित ही संपत्ति पिता की हड़प बेचने लगे यहाँ। सही बात है। कुछ जीवित ही संपत्ति पिता की हड़प बेचने लगे यहाँ, कुछ घायल कुछ करुण पिता चुपचाप देखने लगे यहाँ। और सबसे आगे निकले युग कवि किसको छोड़ा किसको गाया, तुलसी रत्नाकर वाहिद को तो एक झटके में निपटाया। अब कब बचे कथावाचक जी राधे श्याम नजर से सुनो अभी, केशव को भी था लिया खींच ममता शर्मा को गुनो अभी। और कुछ सूंड चाट कर बच्चों ने कविता पाई हैं सुन लो, कुछ सूंड चाट कर बच्चों ने कविताएं पाई हैं सुन लो, दिल्ली से एमपी तक चलती सारी कहानियां अब गुन लो। और टप टप टपाक वाले स्वर भी इन अपमानों पर मौन रहे, बस काम मिला पैसा आया बाकी छोड़ो अब कौन कहे। और इन देशभक्ति माइक पर है, अंतिम स्थान लिफाफा है, इनकी चिंता में देश धर्म से सुन लो बड़ा लिफाफा है। लेकिन हम तो फकीर फुकरे अपमान सहन कब कर सकते, सम्मान बचाने की खातिर 100 बार सुनो हम मर सकते, इसलिए लड़ेंगे हम तब तक जब तक सांसों में वायु है। हाँ सीखा है इतिहासों से मेरा आदर्श जटायु है, हाँ सीखा है इतिहासों से मेरा आदर्श जटायु है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदर्श जटायु है। मैं कहूँगा कि दबंग साहब की दोनों ही रचनाएं बड़ी शानदार। और देखिए, पहली कविता राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत लबालब भरी हुई, और दूसरी रचना आज के हालतों पर प्रहार। और दबंग जी इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं कि गलत बात उन्हें पसंद नहीं तभी वो दबंग कहलाते हैं। और ऐसे ही एक शख्सियत और सर्वविदित है, पूरा देश जानता है, बिल्कुल उन्हीं के सिमिलर कहूंगा, दबंग और हमारे पथिक जी, इन दोनों का लेखन बिल्कुल एक ही रास्ते पर चलता है, क्योंकि ये दोनों सत्य के रास्ते पर चलते हैं, यथार्थ को दिखाती हुई सुपथ पर चलती हुई इनकी कविताएं रचनाएं होती हैं हमेशा। और एक की झलक आपको देखने को मिली, दूसरे आपके सामने आ रहे हैं। मैं बुला रहा हूं अरविंद अग्निहोत्री पथिक जी को। पथिक जी सुपथ पर ही चलते हैं, ध्यान रखिएगा। पथिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज गणतंत्र दिवस के नाम पर पूरे देश में तरह तरह के कवि सम्मेलन हो रहे हैं, जिनमें कविता के अतिरिक्त सब कुछ है जी। आपने इस गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आज का कवि सम्मेलन में इस चैनल पर आयोजित किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत गणतंत्र दिवस की बधाई अपने सभी दर्शकों को देता हूँ। और हर बार ऐसा होता है कि देश में कोई ना कोई फिरका, कोई ना कोई संप्रदाय, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई संस्थान गणतंत्र का बहिष्कार करने लगता है। इस बार भी कुछ स्वर उठ रहे हैं, तो एक मुक्तक के माध्यम से अजय जी मैं कहता हूँ अपनी बात। जी स्वागत है। 30-35 वर्ष पहले भी ये बातें उठती थी, तब मुक्तक कहा गया था। देखिएगा जी स्वागत। कि भावनाओं का अपनी परिष्कार करिए, भावनाओं का अपनी परिष्कार करिए, नहीं राष्ट्र का यूं तिरस्कार करिए,
इसी देश में बंधु रहना तुम्हें है, गणतंत्र का मत बहिष्कार करिए। इसी देश में बंधु रहना अच्छा तुम्हें है, है, अच्छा है। वाह, गणतंत्र वाह, का पटेल मत साहब। बहिष्कार करिए। बहुत खूब। और एक गणतंत्र, एक लोकतंत्र, ये स्वतंत्रता बड़े बलिदानों के बाद मिली है। हमारा देश माना जाता है कि 1757 में पलासी के युद्ध के बाद एक मिनट परतंत्र आपको हुआ। रोकूंगा, एक प्रसंग याद आ गया है। जी। आपने मुक्तक पढ़ाई गणतंत्र का मत बहिष्कार करिए, लेकिन आज हालात देश में ये हैं कि 2 वर्ष पहले जब किसान आंदोलन दिल्ली में था, जी, जी। तो कुछ आतंकवादी प्रकार के लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर 26 जनवरी को हमला किया जी जी और उस हमले में इन्होंने तिरंगा ध्वज को अपमान किया, तमाम काम किए। और उसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था शहनाज हिंदुस्तानी, जी, जी, जी। वो उन आतंकवादियों को बिस्लेरी की बोतलें और खाने के पैकेट बांट रहा था। और उसके बाद आपके दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी ने 5 बार उसे गणतंत्र दिवस के कवि सम्मेलनों में बुलाया। जी, जी। तो जब बहिष्कार करने वालों को इस प्रकार के पुरस्कार सरकारें देने लगे तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? माफ कीजिएगा, मैंने नहीं, आपने बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया। सही कहा। और दरअसल मुक्तक का मैं पूरी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। आपको याद होगा लगभग 35 वर्ष पूर्व सैयद शहाबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जी। और उसने गणतंत्र का बहिष्कार करने की बात की। और तो मैं छात्र था उन दिनों, उसकी ये अपील सुनकर के ही मैंने ये मुक्तक कहा था। और मेरे ख्याल 90 का दशक था वो, जी। तब ये मुक्तक प्रकाशित भी हुआ था उस समय के समाचार पत्रों में। तो मुझे याद लगा कि आज भी ये मुक्तक उतना ही प्रासंगिक है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मुक्तक प्रासंगिक है। तो ये एक राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी विफलता भी है कि आज भी ऐसी आवाज़ें इस देश में उठती हैं और तब मेरे जैसे रचनाकारों को मुक्तक लिखना पड़ता है। जी। लेकिन मैं आज अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1757 को अगर राष्ट्र की स्वतंत्रता का युग शुरू हुआ था तो हमने इस देश में विदेशी ताकतों को कभी भी चैन से बैठने नहीं दिया। संघर्ष सतत चलता रहा और उसके 100 वर्ष बाद 1857 का एक युद्ध हुआ। जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तक उस 1857 पर कोई भी पीएचडी नहीं हुई, एक भी शोध पत्र उस पर प्रकाशित नहीं हुआ है। मैंने निजी तौर पर कोशिश की तो मुझे ज्ञात हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे क्रांतिकारी तो बलिदान हुए ही थे। इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना नायक मारे गए थे उसमें जी। कि उनकी जो समाधियां हैं, उनके जो आज भी कब्रें बनी हुई हैं, उन पर आकर के अंग्रेज आज भी फूल चढ़ाते हैं। और हमारे तमाम सेनानी आज भी गुमनाम हैं। तो मैंने अपनी पूरी पीढ़ी की तरफ से उन्हें बलिदानियों को याद करते हुए कविता में उन्हें याद करने का प्रयास किया है। क्या बात है। स्वागत है, स्वागत मैं वो है। कविता दे रहा हूँ। बहुत सारे नाम जो बहुत बहुत अच्छी विषय वस्तु है आपकी कविता बहुत की। सारे लोगों को वो नाम ज्ञात भी नहीं होंगे। जी। देखिएगा जी, स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। कि उनको प्रणाम जो बन उल्का टूटे कायर अंग्रेजों पर, उनको प्रणाम जो बन उल्का टूटे कायर अंग्रेजों पर, उनको प्रणाम जो लेट गए भालों पर तीखे नेजों पर, उनको प्रणाम जिनके डर से थर थर कांप उठा लंदन, उनको प्रणाम जिनके भय से कर उठे फिरंगी थे क्रंदन। वाह। उनको प्रणाम जिनके भय से कर उठे फिरंगी थे क्रंदन, उनको प्रणाम जो गहन तिमिर में जले स्वयं बनकर मशाल, उनको प्रणाम जिनके गुस्से से सिहर उठा था महाकाल। हाथों में शीश लिए अपने वे चढ़े राष्ट्र के चरणों में, दुश्मन दल पर यों झपटे जो सिंह झपटता हिरणों में। वाह। क्या बात है। दुश्मन दल पर यों झपटे जो सिंह झपटता हिरणों में, उनको प्रणाम अर्पित करते तन मन रोमांचित होता है, जड़ता कपूर सी उड़ जाती स्फुरण बाहु में होता है। वाह। तो अनगिनत दृश्य, अनगिनत चित्र, अनगिनत कथाएं जाग रही। वो देखो वीरों से डरकर अंग्रेजी फौजें भाग रही। वाह 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 वो वाह। देखो वीरों से डरकर अंग्रेजी फौजें भाग रही। और दृश्य देखिएगा, क्या कहने। बैरकपुर से मेरठ तक मंगल पांडे हुंकार उठे, ओहो। गुस्से से लाल रुद्र मानो निज तप बिसरा कर जाग उठे। वाह। बहुत सुंदर। जागे नाना तात्या जागे, जागी भारत की तरुणाई, जागा है बूढ़ा शहंशाह, जागी रानी लक्ष्मीबाई। क्या बात। जागा है अवध रुहेलखंड, दिल्ली भी जागी है भाई, थके सुप्त आहत भारत में फिर से नई ऊर्जा आई। और हालात क्या है जी। कि बेगम हजरत के गुस्से को सह सकी नहीं रेजिडेंसी, फोर्ट विलियम में छटपटा रहे बहुदे को हिज His Excellency। वो भाग रहा है मेटकाफ बुरका ओढ़े औरत बनकर, पूरा भारत है जाग उठा, वो खड़ा हो गया है तनकर। वाह। और है उधर सिंधिया भाग रहा, जिनके उत्तराधिकारी आज मंत्री बने बैठे हैं।
जी, उधर जी। सिंधिया भाग रहा, सह सका नहीं रानी का बार, जा छिपा आगरे में कायर, लेकर निजहिया पर गहन भार, भूखा प्यासा लारेंस मरा, मर गया केज, गोली खाकर मर गए बसानो मैकलीन, मौलवी के डर से घबरा कर। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। नरपत नाहर बनकर टूटा, उड़ गए होप के तुच्छ प्राण, और लेकुमुक पहुंच पाता कोलिन, जनरल पेनी का हुआ काम। वाह, लेकुमुक पहुंच पाता कोलिन, जनरल पेनी का हुआ काम, सिबाल्ड एलेक्जेंडर भागे, लो भाग गया है मैकेजी, और वेलखंड की धरती से मिट गया राज सब अंग्रेजी। अंग्रेजी, वाह, आरा में बाबू कुंवर सिंह ललकार रहे, हुंकार रहे, उधर रेवाड़ी में तुलाराम गिन गिन के फिरंगी मार रहे, दिल्ली में लड़ते वक्त खान वैश्वारा में बेनी माधो, कह रहे कानपुर में नाना अंग्रेजों अब बिस्तर बांध। शाबाश। वाह, 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 वाह। हर तरफ जल रही क्रांति ज्वाल, इस प्रखर ज्वाल को शत प्रणाम, इन लपटों को निज प्राणों से प्रज्वलित कर गए शत अनाम। उस महायुद्ध के साक्षी इस बेबस दरवाजे को प्रणाम। आहा, दिल्ली वाह, दरबार, वाह, वाह, वाह। इस महायुद्ध के साक्षी उस बेबस दरवाजे को प्रणाम, बर्बरता नील की झेल गए उन वृक्षों गांवों को प्रणाम। क्या? कलकत्ता से कानपुर तक शादी कोई पेड़ ऐसा बचा था जिसकी शाखाओं से बांध करके निर्दोष निरीह गांव वालों को लटका नहीं दिया गया था। तब मैं कहता हूं कि बर्बरता नील की झेल गए उन वृक्षों गांवों को प्रणाम। इन प्रणाम के बोलों में पीढ़ी की कृतज्ञता बोल रही, जो रक्त से तुमने सींची थी आजाद सभ्यता बोल रही। वाह, वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। लहराता तिरंगा कहता है ना भूले हैं ना भूलेंगे, तो प्रेरणा से हम प्रगति शिखर शीघ्राति शीघ्र ही छू लेंगे। इस ध्वज को जिन्होंने लहराया उनकी स्मृति को शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। बहुत वाह, बढ़िया। वाह, वाह, वाह। अब आपकी आज्ञा हो तो एक रचना जो है उसी अंदाज की, उसी विधा की पढ़ लूं जिसकी अभी हमारे भाई दबंग जी ने पढ़ी थी, क्योंकि आजकल हमारा वो भी एक युद्ध चल रहा है समाज में, जो है शुचिता लाने का, कविता के क्षेत्र में शुचिता लाने का। जी। तो उस परंपरा की कविता पढ़ स्वागत, स्वागत क्या है। चाहता हूं, स्वागत है, स्वागत। स्वागत। बिना किसी भूमिका के कविता दे रहा हूं कि आज जो परिदृश्य हो गया है, ऐसे में कई बार लगता है कि ये अंधेरा छटेगा भी कि नहीं छटेगा, बिल्कुल। क्योंकि अंधेरे को सूर्य ही जो है नष्ट कर सकता है। जी। और तब मैं कहता हूं कि लाखों जुगनू मिलकर भी तम से पा सकते नहीं पार, लाखों जुगनू मिलकर भी तम से पा सकते नहीं पार, लेकिन कभी रवि से बढ़कर है चोरों से सकता नहीं हार। वाह, 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 वाह। लाखों जुगनू मिलकर भी तम से पा सकते नहीं पार, लेकिन कभी रवि से बढ़कर है चोरों से सकता नहीं हार। तो पशु मेले में धन पशुओं ने कविता की खोली है दुकान, वाह। कुछ पुरुष बेश्या कुछ हिजड़े थामे हैं मंचों की कमान। क्या बात कह दी, क्या जिंदाबाद भाई साहब, जिंदाबाद। माना कि शिखंडी ओटों से भीष्मों का वध होता आया है, पर षड्यंत्रों वाली जय का ध्वज स्थिर न कभी रह पाया है। वाह। माना चाचा जी बरगद थे, माना चाचा जी बरगद थे, बन गए भतीजे अमरबेल। चाचा ताऊ बस सीढ़ी हैं, मंचों का देखा अजब खेल। चाचा चरणों में कर प्रणाम, चरणों को ही फिर खींच लिया। मंचों के भतीजे हुए भीम, चाचा को कसकर भींच लिया। वाह, वाह, वाह। मंचों के भतीजे हुए भीम, चाचा को कसकर भींच लिया। तो मंचों के कितने ही चाचा चुपचाप कलपते फिरते हैं, आहा, आहा। नीचों को बढ़ाने वाले तो यूं ही गड्ढों में गिरते हैं। वाह। और हालात क्या हैं साहित्य जी? जी। कवि बनकर चोर घूमते हैं, कवियत्री बनकर गणिकाएं, लेकिन कविता की ढाल रही हर युग में चंद्र समीक्षाएं। क्या बात है, बहुत सही कहा, बहुत सुंदर। परिस्थितियां क्या हैं? जो शबरी माँ का अपमान करे वो सिर्फ नीच हो सकता है। वाह, वाह। मत कहो सरस्वती पुत्र उसे, वो सिर्फ कीच हो सकता है। क्या बात है। कीचड़ में पत्थर मार शुभ्र वस्त्रों को मलिन क्यों करूं भला, कीटों पर और पतंगों पर कब रघुनंदन का तीर चला। इनको भैया दादा कहकर बोलो मैं शत तो कैसे दे दूं, तो कुछ नीचों को नामांकित कर बोलो महत तो कैसे दे दूं। जिंदाबाद, नीचों जिंदाबाद, को नामांकित कर जिंदाबाद, महत तो कैसे दे दूं। जिंदाबाद। माना कि अंधेरा गहरा है, खो गए हैं उसमें सभी रंग, तो दे रहे चुनौती युग को जो अब भी ऐसे हैं कुछ दबंग। कुछ दबंग। दे रहे चुनौती युग को जो अब भी ऐसे हैं कुछ दबंग। वाह, वाह, वाह। बाधाएं चाहे जितनी हो, जी। पथ कितना भी एकाकी हो, मतवाले पथिक ठहरे कब हैं, कितना भी रास्ता बाकी हो। आहा। हाँ देख दुर्दशा मंचों की, कुछ कुछ मैं भी शर्मिंदा हूँ, आहा। लेकिन युग सुन ले कान खोल, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा। जिंदा। वाह। बहुत अपने शब्दों के अस्त्रों पर हमने धर लिया
बही है पुनः धार, कभी रवि से बढ़कर होता है चोरों से सकता नहीं हार। कभी रवि से बढ़कर होता है चोरों से सकता नहीं हार। वाह, बहुत शानदार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुंदर। अब मैं चाहता हूं कि अब तक हम हमारे इस काव्य रथ का संचालन जो कर रहे थे, जो सारथी थे पंडित साहित्य कुमार चंचल जी, वो काव्य पाठ करें। और उनके लिए मैं अपने शहर शाहजहांपुर के बड़े ही प्रसिद्ध कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही की पंक्तियां उनके नाम करता हूं कि मैं लिख न सका कुछ भी रिसालों के वास्ते, मैं लिख न सका कुछ भी रिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सका हूं सवालों के वास्ते, और जब सियाह रात छाएगी मुल्क पर मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते। भाई साहित्य कुमार चंचल जी जो आज बोस की भूमिका में है, इस क्रांति यज्ञ को होता है, मैं बड़े ही आदर के साथ, श्रद्धा के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और काव्य पाठ करें। कविता की मशाल अब है भाई साहित्य कुमार चंचल जी के हाथ में। क्या बात है, स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे उद्बोधन के लिए। आपका शुक्रगुजार हूँ मैं पथिक जी। और अपने किसी काव्य पाठ से पहले मैं चाहता हूँ कि जो आपने काव्य पाठ किया उसके लिए मेरे पास शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। और हमारे चैनल का जो स्लोगन है वो है नीर क्षीर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी। और आपने वो कर दिखाया, आपकी कविता ने वो सार्थकता को सिद्ध किया जो अभी आपने कवियों की पोल खोलकर स्पष्ट वादिता का परिचय दिया। तो वही स्पष्ट वाणी पथिक जी की जुबानी आपको सुनने को मिली। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, सत्य मार्ग पर चले हुए हैं पथिक जी। जिंदाबाद कहूँगा आपके लिए। सर आता हूँ क्योंकि वैसे तो मैं एडिटर इन चीफ की और एंकरिंग की भूमिका में हूँ इस कार्यक्रम में, लेकिन कवि धर्म भी निभाना होता है। लिखता हूँ तो कवि धर्म भी निभाऊंगा और मेरे भ्राता श्री पथिक जी का आदेश है, इसलिए आवश्यक भी है। और बोस की भूमिका में मुझसे कह रहे हैं तो बोस पर कुछ पंक्तियाँ स्वागत है। मैंने बनाई हैं वो सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं देश प्रेम से जुड़ी हुई कुछ और पंक्तियां। स्वागत है। स्वागत कि है। वतन के चमन में हमेशा अमन रहे, वाह। वतन के चमन में हमेशा अमन रहे, जीवन में खुशियों का बेइंतहा वजन रहे, अरे उन्नत मार्ग हो प्रशस्त, ऐसी है कुछ कल्पना, राष्ट्र के उत्थान हित भजन और हवन रहे। वाह। भजन और हवन रहे। और कहता हूं कि कष्ट कंटकों में पढ़ कर पथिक साहब दबंग जी, कि स्वागत है। कष्ट कंटकों में पढ़ कर जीवन पट जीने होंगे। हाँ, कष्ट कंटकों में पढ़ कर जीवन पट जीने होंगे, बाल कूट के निष्ठुर प्याले प्रेम सहित पीने होंगे, अरे आन बान की खातिर जीवन जीने और मरने होंगे, एक और संगीने होंगी एक और सीने होंगे। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत- जिंदाबाद बहुत बहुत जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कि कष्ट कंटकों में पढ़ कर जीवन पर जीने होंगे, बाल कूट के निष्ठुर प्याले प्रेम सहित पीने होंगे, आन बान की खातिर जीवन जीने और मरने होंगे, एक और संगीने होंगी तो एक और सीने होंगे, और वही अगाड़ी बढ़े जिसे हंस हंस कर मरना आता है। वाह, क्या बात है। वही अगाड़ी बढ़े, हंस हंस कर फांसी पर चले गए थे भगत सिंह जी, बिल्कुल, आप सब बिल्कुल, चीजें। तो उन्हीं के समर्पित करता हूं क्रांतिवीरों के लिए कि वही अगाड़ी बढ़े जिसे हंस हंस कर मरना आता है, स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, वाह, देखे कौन वाह, चुकाता है। वाह। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ना सुनाई जाए तो बोस बिल्कुल। के रूप में प्रतीक में अपना नाम लिख देना बेमानी होगी। स्वागत है भैया। कहाँ हमारे प्यारे सुभाष वाणी उनको बोल रही है, हाँ, कहाँ हमारे प्यारे सुभाष वाणी उनको बोल रही है, विकल हो रहा हृदय दुख से आंखें उन्हें टटोल रही हैं, अरे रणभूमि के सच्चे नायक, रणभूमि के सच्चे नायक कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहे, कर्तव्य कला के प्रेम पुजारी संघर्ष शिला पर चढ़े रहे, साहस की सच्ची प्रतिमा थे, ईश्वर से भी लड़ बैठेंगे, मुझको फिर भारत जाने दो, नहीं चैन से वो बैठेंगे। वाह। और बोस वतन तुम लौट आओ, बोस वतन तुम लौट आओ, मातृभूमि भी बोल रही है, कहाँ हमारे प्यारे सुभाष हैं, वाणी उनको बोल रही है, विकल हो रही हृदय दुख से आंखें उन्हें टटोल रही हैं। और कहता हूं कि जलचर थलचर नभचर क्या,
जलचर थलचर नभचर क्या, खुद जल क्षिति व्योम ने शोक किया। वाह, जलचर थलचर नभचर क्या, जल क्षिति व्योम ने शोक किया। निमिष मात्र को मनोनियति ने घटनाक्रम भी रोक दिया। विधि तूने अन्याय किया, यह कैसा कुटिल विधान तेरा। चंचल मन रो रहा मेरा, रो रहा स्वयं यह गान मेरा। वाह। चंचल मन रो रहा मेरा, रो रहा स्वयं यह गान मेरा। और कहता हूं कि निष्पक्षी भगवान बता, कि निष्पक्षी भगवान बता, तेरी तुला गलत क्यों तोल रही है। कहाँ हमारे प्यारे सुभाष हैं, वाणी उनको बोल रही है। विकल हो रहा हृदय दुख से, आंखें उन्हें टटोल रही हैं। वाह, वाह। ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छोटा सा एक सार्थक काव्य पाठ। और जब आप दोनों ने इतनी बड़ी बात का जिम्मा उठाया है कि गणतंत्र दिवस पर इस विशेष कार्यक्रम में आपने वाकई काव्य पाठ का रास्ता लोगों को आप दिखा रहे हैं कि काव्य पाठ किस तरह का होना चाहिए, और आज किस तरह की गंदी राजनीति साहित्यिक क्षेत्र में आ गई है। अरे राजनीति करनी है तो खुले मैदान में आइए भैया, चुनाव लड़िए, लेकिन आप साहित्यिक क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, छिछोरापन फैला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, फिर सीना चोरी कर रहे हैं। इन चीजों के खिलाफ आपने जो मुद्दा उठा रखा है वो वाकई उसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। और उसी कड़ी में, क्योंकि आपने भी एक एक रचना दोनों ने ऐसी दी, तो एक छोटी सी रचना स्वागत है। स्वागत है भैया। उसको बढ़ाती हुई स्वागत है। उसी कड़ी में आगे मैं बोलता हूं स्वागत। और कहता हूं कि कोई काव्य कुंभ का दंभ है करता, कोई काव्य कुंभ का दंभ है करता, कोई करता कवियों का मेला, और आयोजन के नाम पर अब तो कमा रहे बस उल्टा धेला। है, क्या बात है, क्या बात है। सच्चाई। वंदना जी सच्चाई है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समर्थन कर रही हैं कि कोई काव्य कुंभ का दंभ है करता, कोई करता कवियों का मेला, और आयोजन के नाम पर अब तो कमा रहे बस उल्टा धेला। मानदेय की बात तो छोड़ो, पंजीकरण का करते खेला। है। मानदेय तो उसको क्या देंगे किसी को, ये तो कवियों का ही पंजीकरण चल रहा है भैया। सही बात। देखिएगा ये कटाक्ष है कि मानदेय की बात तो छोड़ो, पंजीकरण का करते खेला। काव्य पटल पर पतन काव्य का, काव्य पटल पर पतन काव्य का, एकत्रित कर भीड़ करेला। वाह, एकत्रित कर भीड़ करेला। धन्यवाद कि पंजीकृत खुद मंच नहीं है। बहुत सौ के तो पंजीकृत मंच भी, संस्थाएं पंजीकृत नहीं है, और कवि उनको पंजीकृत चाहिए। कि पंजीकृत, तो कहता हूं कि पंजीकृत खुद मंच नहीं है, कवि पंजीकृत का चला झमेला, और अखिल विराट दो शब्द रटे हैं, आयोजन चाहे रहे थकेला। अखिल विराट दो। क्या व्यंग्य है। क्या बात, क्या बात, क्या व्यंग्य है, बहुत व्यंग्य बहुत बहुत है। धन्यवाद वंदना जी सही व्यंग्य। कि पंजीकृत खुद मंच थकेला का नहीं जवाब नहीं है, कवि पंजीकृत का चला झमेला। अखिल विराट, अखिल कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, विराट कवि सम्मेलन, तो अखिल विराट दो शब्द रटे हैं, आयोजन चाहे रहे थकेला। और अपनी बात को बढ़ाता हूं कि कहां की ईंट कहां का रोड़ा, सही बात है। कि कहां की ईंट कहां का रोड़ा, कुछ भांडों का कुनबा जोड़ा। है, क्या बात है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद है भाई बहुत साहब। बहुत धन्यवाद आपका कि कहां की ईंट कहां का रोड़ा, कुछ भांडों का कुनबा जोड़ा। कविता का कोई प्रश्न नहीं है, जश्न मने बस उनका थोड़ा। है, सही क्या बात। बात, क्या कविता का बात। कोई- ये प्रहार है। ये सही। क्योंकि जिस तरह से हास्य के रूप में फोड़ बन बिल्कुल, जा रहा है, ये बिल्कुल। वहां पर मेरा प्रहार सही है। बात। आप समझ रहे हैं, आप अब बुद्धि ये जी क्या प्रहार है, उनका जी। जश्न मने। जी फिर से कहता हूं कि कहां की ईंट कहां का रोड़ा, कुछ भांडों का कुनबा जोड़ा। कविता का कोई प्रश्न नहीं है, जश्न मने बस उनका थोड़ा। और कविता के वो नाम पर केवल, कविता के वो नाम पर केवल खुद की दुकान चलाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कविता की शुचिता को हमें बरकरार रखना है, वो नहीं देखने को मिल रहा है आज। तो कविता के वो नाम पर केवल खुद की दुकान चलाते हैं। कविता का जिनको ज्ञान नहीं है वो वही लपक लपक कर जाते हैं, और कुछ बने दलाल रहे लूट माल। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जी। जी, आप समर्थन करेंगे इस बात का? बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बने दलाल रहे लूट माल, मिलकर के जाल बिछाते हैं। निजी स्वार्थ हित नौसिखियों से वो पैसा खूब कमाते हैं। सही बात। बिल्कुल सही बात है। नौसिखियों से वो पैसा खूब कमाते हैं। और आखिर में कहता हूं कि कुछ चैनल के चक्कर में भी, कुछ चैनल भी ऐसा कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना का विषय है। और हम जैसे जो चैनल निस्वार्थ भाव से हिंदी को
अग्रसित करने के लिए, हिंदी की रक्षा के लिए जो हमने अभियान छेड़ा हुआ है, पथिक जी ने, दबंग जी ने, हमने, वंदना जी ने, तो हम तो क्या माँ शारदे का बस यही आशीर्वाद बना रहे हैं, आप श्रोताओं का, आप दर्शकों का। लेकिन कहता हूं कि कुछ चैनल क्या कर रहे हैं कि कुछ चैनल के चक्कर में भी पंजीकरण शुल्क भरवाते हैं। अच्छा। कुछ चैनल के चक्कर में भी पंजीकरण शुल्क भरवाते हैं और कई बार का वादा करके कई हजार में एक बार पढ़वाते हैं। बिल्कुल, आपने जो है कई हजार में एक बार पढ़वाते हैं। सारी पोल खोल दिया। कई कवि कवित्री मेरे पास आए हैं कि वहां इतना पैसा ले लिया गया और हमें एक बार औपचारिकतावश मंच पे खड़ा कर दिया और उसके बाद हम अपना नंबर लगा रहे, लेकिन नहीं लग पा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझदार का इशारा काफी है। और इशारे के बाद मैं दो पंक्तियां अपनी कहूंगा कि काव्य मंच पर प्रपंच चला है, कि काव्य मंच पर प्रपंच चला है, कवियों ने कविता को छला है, तथाकथित कवियों ने ही कविता को छला है और हिंदी को अपमानित करके, संदेश देना चाहता हूं कि हिंदी को अपमानित करके क्या कभी होता कविता का भला है? क्या हुआ कभी काव्य का भला है? तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगाना चाहता हूं काव्य के रूप में और कहना चाहता हूं सभी श्रोताओं से, सभी अपने दर्शकों से कि आज ये विशेष कवि गणतंत्र विशेष के कार्यक्रम क्रांति और कविता में अपनी जो इन्होंने सरिता बहाई है, उसमें मेरा विश्वास है कि आपने डुबकी अवश्य लगाई होगी और इस स्नान को आप किसी भी पवित्र स्नान से कम मत समझिएगा। और विदा लेता हूं इन मनीषियों के साथ, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं हम। साहित्यिक मौलिकता का मुखपत्र या साहित्य सप्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विशेष ये अंक निकला है, इसलिए हम समय को देखते हुए इस पत्रिका का विमोचन करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, शब्दावली दर्पण न्यूज के चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है, दीजिए। आइए हम एक मिनट हो जाते हैं। तो साहित्य सप्तक बहुत ही खूबसूरत मैगजीन है। पथिक साहब, ये कहां उपलब्ध होगी, थोड़ा आप इसकी जानकारी भी दे दें। ये पत्रिका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन प्रकाशित कर रहा है इसे जी, और इसका कार्यालय वसुंधरा गाजियाबाद में है, सेक्टर 4B 1047, और ये ऑनलाइन मैगजीन के रूप में भी उपलब्ध है। आप भी हमारे उसमें समूह में शामिल हैं, जो भी आपके मित्र सब लेना चाहेंगे तो उसका QR कोड और वो सब उपलब्ध है उसमें, और वो उन्हें आपसे निजी संपर्क करके प्राप्त हो जाएगा। जी और अपने दर्शकों से विदा लेना चाहता हूं और अपने इन साहित्य मनीषियों का जो ओजस्वी सशक्त हस्ताक्षर हैं, आज के इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए, यानी गणतंत्र विशेष पर आए सभी मैं साहित्यकारों को पुनः साधुवाद देना चाहता हूं। दबंग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पथिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और वंदना चौधरी जी, जितना कहा जाए उतना कम है, आप वंदनीय हैं रियली, इसमें कोई शक नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि सभी के लिए सुभाष चंद्र बोस जयंती और गणतंत्र दिवस दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ वाणी को लगाता हूं विराम। प्रणाम। जय हिंद, जय हिंदी। जय